अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू जो है, हमारे खुडों में जो अक्सर चीचड़, खटमल, जुएं ये पड़ जाती हैं और हमारे परिंदों को परेशान करती हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। मुख्तलिफ किस्म के टोटके करते हैं, हम मच्छर भगाओ स्प्रे जो है वो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी नींबू काट के अंदर उसमें लौंग रख दो तो उसकी खुशबू से या बदबू कह लें वो भी भाग जाते हैं। ये सारे टोटके हैं। कुछ लोग जो हैं अंदर जलेबी वगैरह लगा देते हैं कि मच्छर भी भागते रहेंगे और जरासीम भी। तो दोस्तों, इन चीज़ों से ये कंट्रोल नहीं होते। कोपेक्स पाउडर जो है वो डाल देते हैं, वो वक्ती एक दिन कंट्रोल करता है। इसके बाद फिर जो है इनमें जो सबसे खतरनाक चीज़ है, जो रात को आते हैं चीचड़ और खून पी के मुर्गे का वापस चले जाते हैं। तो जब वो काटते हैं तो उनके मुंह से एक खास किस्म का जहर जो है वो निकलता है, और वो जहर जो है वो मुर्गे के खून में ऐसा ऐसा शामिल होता रहता है। ये जो वो काटते हैं तो वो जगह जो है परिंदे की सुन्न हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि कोई चीज मेरा खून पी रही है। तो रात को आपने अक्सर अगर अंधेरे में देखें तो ये जो चीचड़ हैं ये मुर्गे की उंगली और टांगों पे चिपके हुए होते हैं। थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन मुर्गे के अंदर जाता है, ऐसा ऐसा उसका निज़ाम इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ये ख़त्म होने के बाद मुर्गा जो इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के बाद वो आखिरकार मौत का शिकार हो जाता है। याद रखिएगा, ये चीचड़ी हैं जिनके अंदर बबीसिया और थलेरिया किस्म की खतरनाक बीमारियां होती हैं। ये अमूमन हमको गाय भैंसों में नजर आती हैं। उनको भी ये बीमारी जो लगती है ये एक खास किस्म के चीचड़ के काटने से होती है। तो ये जो हमारी मुर्गियों को भी काटते हैं, इनमें भी वो हो सकते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी मुर्गियों को जब ये काटते हैं तो हमारी मुर्गियों को तेज बुखार हो जाता है, और कई मुर्गियां जो है टांगों से बैठ जाती हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे जो शौकीन हज़रात उनको पता ही नहीं होता कि इनको बबीसिया थलेरिया जैसे मूजी मर्ज हो गए हैं, और ये सारे जो है अंतड़ियों की बीमारियां हैं और टांगों से बैठने की बीमारियां हैं। गर्दन का मुड़ जाना, टांगों से बैठ जाना और तेज बुखार इसकी इलामात हैं। तो ये जो चीचड़ है ना, अब इनका तदारक कैसे किया जाए? कई दफा हम ये करते हैं कि जब चीचड़ हमारे उसमें पड़ जाते हैं खुडों में, तो हम कुपेक्स डाल के गुजारा करते हैं। ये परमानेंट हल नहीं है। इसका परमानेंट हल आपको बताता हूँ। ये एक स्प्रे है, इसका नाम है लैम्डा। ये जो स्प्रे है लैम्डा, आपने ये स्प्रे जो है अगर बड़ी टैंकी है उसके जरिए आप 80 सीसी जो है दवाई उसमें मिलाकर इसका स्प्रे कर दें। अगर आपके खुले खुडे हैं तो आप उसको खुला रहने दें, मुर्गे वगैरह सारे निकाल लें, कोई चीज उसमें अंदर मुर्गा चूजा ना हो, और पूरी रात जो है ये पड़े रहें ऐसे ही स्प्रे की हुई। और अगर छोटे खुडे हैं तो ये स्प्रे करने के बाद आप उनको एयर टाइट कर दें ताकि उनमें हवा का दखल ना हो। सुबह उनको खोल लें। 4 घंटे जब उसमें हवा का आमतौर हो जाए तो फिर उसकी सफाई करके उसके अंदर मुर्गा बंद कर दें। ये आप जो है हर 6 माह में एक दफा ये स्प्रे करें। मैं गारंटी देता हूं कि आपके खुडों में चीचड़, जुएं और खटमल कुछ भी नहीं रहेगा, किसी किस्म की कोई चीज नहीं रहेगी। ये स्प्रे जो है जो ज़राअत की शॉप से आपको मिल जाएगा। कोशिश करेंगे आप वहां से टारगेट वाला दें, लैम्डा। अगर आप इससे भी सख्त स्प्रे करना चाहते हैं तो उसका नाम है कराटे। वो बहुत सख्त दवाई है, उसकी एहतियात भी ज्यादा है। अगर आपके बहुत ज्यादा चीचड़ हैं और आप समझते हैं कि लैम्डा से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप कराटे की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा लैम्डा को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जब ये 4 घंटे के बाद परिंदे आप दोबारा केजेस में शिफ्ट करेंगे तो उन पे इसका कोई असर नहीं होगा। ये स्प्रे जो है ये वो दूसरे स्प्रेयों से इस लिहाज से अच्छा है कि इसमें आपके परिंदों में किसी किस्म की कैजुअलिटी नहीं होगी। कराटे जो है वो सख्त स्प्रे है, उसके लिए यहाँ आपको कम से कम 6 घंटे जो है वेट करना पड़ेगा मुर्गियों को उन खुडों में शिफ्ट करने के लिए। कि जब भी वो स्प्रे आप करेंगे तो ये आपने 6 घंटे का वक्फा करना। सफाई ऑफ कोर्स आप करेंगे जब भी स्प्रे करेंगे, उसके बाद जब आप दूसरे दिन मुर्गे शिफ्ट करेंगे उससे पहले आपने सफाई करनी है। तो ये स्प्रे जो है, ये जो मैंने आपको 2 रिकमेंड किए हैं मेरे जाती तजर्बा शुदा स्प्रे हैं।
ان کا 100/100 رزلٹ ہے۔ دوستو یہ جو احتیاطیں ہیں جتنی بھی ہیں یہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہیں۔ جب تک آپ کا پرندہ صحت مند رہے گا تو اس پہ بیماری اٹیک نہیں کرے گی۔ جب آپ یہ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کا پرندہ تھوڑا تھوڑا بیمار ہوتے ہوتے اتنا بیمار ہو جائے گا کہ اینڈ پہ اس کا علاج ہی ناممکن ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی یہ سپرے آپ نے کرنے ہیں تو یہ آپ نے رات کے وقت کرنے ہیں، کیونکہ جتنے بھی حشرات الاز کیڑے ہیں موذی یہ سارے ہی اندھیرے میں نکلتے ہیں، خاص کر چیچڑ جو ہے یہ اندھیرے میں نکلتے ہیں۔ تو دوستو شام کے وقت جب آپ سپرے کریں گے تو یہ سارے جو ہے بہت آسانی سے اس کا شکار ہو جائیں گے، اور رات میں آپ اپنے پرندوں کو دوسری جگہ پہ چاہے گرمیاں بھی ہیں تو آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ سپرے دن میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دن میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن دن میں کئی یہ جو ہیں چیچڑ یہ اتنی گہرائی میں دراڑوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں تک اس دوائی کا اثر جو ہے مشکل سے پہنچتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو 2 سپرے کرنے پڑیں گے ایک ہی ہفتے میں، تو تب آپ کو مطلوبہ رزلٹ ملے گا، جبکہ رات کے وقت سپرے کرتے ہوئے آپ کے لیے ایک ہی سپرے کافی ہوگا۔ یہ آپ اپنی کھڈوں میں، دراڑوں میں، زمین پہ پانی کے برتن نکال کے اچھے طریقے سے سپرے کریں اور اپنا مطلوبہ رزلٹ حاصل کریں۔ تو دوستو یہ جتنی بھی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یہ میرے ذاتی تجربات پہ محیط ہیں، تو یہ 100/100 رزلٹ کی دوائیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگے اور اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا مشکور، اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔